हेलो एवरीवन। मार्केट राउंडअप की इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत कुछ है डिस्कशन। इस वीडियो में मैं डेली बेसिस पे डिस्कस करती हूँ कि आज मार्केट में हमारा प्लान क्या था, मार्केट को लेकर के अप्रोच कैसा था, मार्केट में हमने लेवल बाय लेवल और टाइमिंग दोनों चीजों को किस तरीके से डिस्कस किया। देखो, पोस्ट मार्केट आप मार्केट के चार्ट्स को, किसी भी स्टॉक्स के इंडेक्स को, चार्ट को जब रीड करते हो ना, आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन सेम उस चीज की रिकॉर्डिंग हो टाइम टू टाइम, आपने क्या अटेम्प्ट किया, या तो आप जनरल मेंटेन करो या प्रॉपर चीजें लिख करके बताओ कि मैंने 10 बजे मेरा थिंकिंग क्या था जब मार्केट इस लेवल पे था। तो देखिए, ये अगर प्रोसेस आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लगे कि यार ये कैसा काम है, नहीं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सीखना है ना, ट्रेडिंग प्लान करने से पहले क्या आपका एग्जीक्यूशन उस माइंडसेट से, उस साइकोलॉजी के साथ साथ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि आप कल के बारे में क्या सोचते हो, जरूरी ये है कि आज आपने किस तरीके से मार्केट को अप्रोच किया, किस तरीके से मार्केट को आपने डील किया। ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सेम प्रोसेस मैं पिछले 3 साल से पहले करती थी जब मैंने स्टार्टिंग में एफएनओ ट्रेडिंग को सीखा था, और आज मैं चाहती हूं कि आप लोग अगर बिगिनर हो, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने से सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हो या कर भी रहे हो ना, फिर भी ये प्रोसेस फॉलो करिए, फिर भी ये प्रोसेस फॉलो करिए। क्लास वर्क अलग चीज होती है और होमवर्क करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी राउंडअप के इस वीडियो में। देखिए, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से लग रहा है ना कि 26,080 का यहाँ पर हाई बनाया और ये स्लोली स्लोली 25,920, मतलब कि इन टोटल मार्केट ने 160 पॉइंट का मूव दिया है। बहुत इजी होता है ये चीज को कहना, लेकिन क्या मतलब यहाँ पर जब मार्केट पहुंचा और यहां से जब यहाँ पर फॉल आया, यहाँ पर फॉल आया, तो क्या सेम स्ट्रेंथ, सेम स्पीड, सेम टाइमिंग के हिसाब से होता है? और सेम टाइमिंग के हिसाब से जब जब मार्केट डीप लगाए तो क्या प्रीमियम उस तरीके से रिएक्ट करते हैं? यही सबसे बड़ी मिथ्य होती है कि लोगों को दिखता है 160 पॉइंट मूवमेंट, लेकिन कैप्चर आपने कितना किया, किस पॉइंट्स पे आपने एंट्री बनाई, किस पॉइंट पे आपने एग्जिट लिया, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीजें चार्ट से। अब मैं ना आपको सबसे पहले जब मार्केट, देखिए ये वीडियो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया था कि अगर आप सिल्वर के न्यूज से जाते हो ना, तो देखो सिल्वर का न्यूज कहीं ना कहीं मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, सबके लिए निगेटिव है, बट डिपेंड करता है कि वॉलेटिलिटी कितनी होगी। अगर वॉलेटिलिटी, मोमेंटम फास्ट मिलेगा, इंडिया विक्स स्पाइक करेगा तो मोमेंटम भी फास्ट मिलेगा। जहां वहां जरा सा वो स्लो हुआ, फिर मोमेंटम भी आपका ढीला पड़ जाएगा। इस वीडियो में मैंने 1 बाय 1 चीजें आपको समझा। चलिए आज सुबह से आते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लियर बोला था 9 बजे ही कि मंडे मॉर्निंग है, स्टार्टिंग है 10-15 मिनट, मार्केट न्यूज को एडजस्ट करेगा, प्रीमियम भी एडजस्ट होंगे वगैरह वगैरह। 26,100 रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके नीचे या ऊपर। देखिए, एक बैरियर है 26,100 के ऊपर पॉजिटिव होगा, 26,100 के नीचे तो निगेटिव है। अब देखिए 9:07 पे मैंने बोला, और सेम चीजें आप देखो 9:07 की बात है। अब देखिए यहां पर एक कैंडल 9:15 100 से डायरेक्ट रिजेक्शन, फिर कोशिश किया ऊपर जाने का 80 से रिजेक्शन। यहां पर क्लियर पता चल चुका है कि भाई इस जगह पे रेजिस्टेंस है। ये जो प्राइस एक्शन है ना, यहां पर ये जो प्राइस एक्शन है 26,080 और 26,100 का लेवल। अब देखिए, मैं ये आज नहीं कह रही हूं, मैंने कितनी बार आपको बोला है, ये प्राइस एक्शन यहां से पता चला। जब तक से इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, यहां पे बैठे हुए कॉल राइटर या सेलर दोनों ट्रैप नहीं होंगे, और हाईली चांसेस है कि जिस तरीके से टाइम वैल्यू डीके है, टाइम वैल्यू है ही नहीं, हाईली चांसेस है कि यहां पर एक बार के लिए टांग के लेके जाया जाएगा और फिर यहां से डंप किया जाएगा। अब सेम चीजें मैं आपको कितनी बार बताती हूं। देखिए 59, 120, 150 के नीचे जब तक निगेटिव है एचडीएफसी बैंक, ये सब मैंने 9:09 पे कहा था। अब 1 बाय 1 चीजों के आप समझोगे ना, बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप एक सस्टेनेबल इसमें जर्नी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है, आप चीजों को ना सीखना नहीं चाहते हो। देखिए, अब मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ,
मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे देखो 9:25 पे कि ये जो ब्लू लाइन और रेड लाइन जो देख रहे हो ना, ये 9 AM और 20 AM है, और एग्जैक्टली ब्लू लाइन 9 AM टेकिंग सपोर्ट 9:25। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बोल रही हूँ। अब मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊं, यहाँ पे देखो 2640 के पास क्लोजिंग है, सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि प्राइस एक्शन यहीं पे बन चुका था। 26,040 पे ही प्राइस एक्शन बन चुका था कि यहाँ पर 9 EMA है, यहाँ पे पुट राइटर ग्रिप किए हुए फ्राइडे के दिन भी और आज भी 9:30 40 तक से मार्केट ने इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अब यही चीजें मैं आपको देखो, अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में ले जाऊंगी, फिर प्राइस सेक्शन के हिसाब से प्रीमियम भी बताऊंगी। अब आप देखो, खुद देखिएगा और फिर बताइएगा दोनों में फर्क। देखिए ऊपर रेजिस्टेंस था, 1-2 कैंडल में रिजेक्शन, लेकिन देखो कम से कम 2640 के पास में आधे घंटे से ज्यादा मार्केट ने टशन लिया। ऊपर से सेलर हावी हो रहा है, तो भाई नीचे के लेवल पे कब तक से पुट राइटर अपने लेवल को प्रोटेक्ट करेगा? वो स्लोली वीक होते जाएगा। और कल का भी सपोर्ट था और आज का भी सपोर्ट लिया, पूरी तरीके से वीक हुआ। अब कायदे से ना यहां पर एक एंट्री, और ये स्लोली जब मार्केट यहां पे गया बस यहीं तक, अब इसके बाद में कोई मार्केट में मूव नहीं बनता। और सेम चीजें देखिए, अगर मैं इस चीज को और डिटेल में बताऊं, बहुत चीजें होती हैं जो आप इंट्राडे में समझते हो, लेकिन क्या अप्लाई होता है, यही सबसे बड़ी बात होती है। देखिए 9:40 पे फोकस करिएगा, ये चीजें थी। और मैंने हाँ यहां पर एक और चीज, ये जो 120 122 का है ना कॉल साइड का, मैं वो भी डिटेल में बताऊंगी, मैं उस पे भी आती हूँ। ठीक है, मैं उस पे भी आती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे दिखा दूं, देखिए क्या है, 26,000 का कॉल है ना। अब नोटिस करो मैंने यहां पर आपके साथ क्या डिस्कस किया, अब आप नोटिस करो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना साइड में करूंगी, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्यों बोला था कि कॉल साइड के प्रीमियम डेड पड़े हुए हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है, अब आप नोटिस करो, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, समझना। देखिए ये जो प्राइस एक्शन देख रहे हो ना 120 के पास, लगभग में यहाँ पे मार्केट ने 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट तक मार्केट ने यहाँ पर टशन लिया था, और सेम आज का जो हाई बना था ठीक इसी जगह पे गया था। तो हाईली चांसेस है कि जो यहाँ के सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए वो इस लेवल पे अपने लेवल पे प्रोटेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि इस लेवल से धक्का देना, इसका मतलब प्रोटेक्ट हो गया, और उन्होंने अगर गिव अप कर दिया तो यहां से शूट हो जाएगा। यही चीज मैं आपको उस टाइम बता रही थी कि फोकस करिए 120 और 122 के ऊपर ही होगा। मैं अगर यहाँ पे ओपन करूं तो और भी डिटेल में मैंने बताया कि जब तक से इस लेवल पे है यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, और ठीक इसी जगह पे देखें निफ्ट बैंक की में रिस्क रिवॉर्ड सही है वगैरह वगैरह मैंने बताया। यहाँ पे बताया कि पुट वाई बिल्डअप है, कोई मूव मिलना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे देखिए विक्स साथ दे तो पुट चलना चाहिए। मैंने क्यों बोला 9:56 पे, क्योंकि हर एक चीज मतलब पुट राइटर के अगेंस्ट जा रही थी। वहां पे क्लियर है कि पुट राइटर जो बार बार अटेम्प्ट कर रहा है ना बचाने के लिए 26,000 के लेवल पे, वहां पे जा करके मार्केट ग्रिप कर रहा है। ठीक है, यहां पे ये चीजें देखिए, मैंने ये भी बोला कि 340 तक जाएगा। अब 59,200 का अगर मैं दिखाऊं आपको, 59,200 का देखिए, देखो अब आप देखो इस चीज को, देखो खुद देखो। अगर आप चीजों को नहीं समझोगे ना, देखिए प्लान करना और प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन, देखिए एग्जैक्टली 280 220 से, और मैंने बोला कि 340 तक जाएगा। देखिए एक अटेम्प्ट और इसके ऊपर भी गया है, लेकिन यहां तक मेरा टारगेट था मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, फ्लो में पोजीशंस निकली होगी और एक स्पाइक आया है। अब सेम चीजें यहां पे एक और चीज देखिए, 58,850 तक का आपको यहां पे सपोर्ट है निफ्टी बैंक में। अब बिलीव करो, अब यहां पे देखो, देखो आप खुद देखो, देखो मार्केट ने एग्जैक्टली देखो क्या है ये लेवल, आप खुद देखो 840 830 तक है ना। कम से कम यहाँ पे देखिए यही फॉल 11:20 तक आ चुका था, और यहाँ पे 13:40, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक लगभग में 2.5-3 घंटे मार्केट ने टशन लिया है, लेकिन ये 800-820 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, और 840-850 तक का मेरा जो टारगेट था वही आया है। देखिए ये चीजें है ना, देखो। और उसी टाइम पे मैंने ये भी बोला कि आज 26,000 को ब्रेक करना चाहिए, पुट होल्ड करिएगा 10 बजे।
पता है ये सब चीजें ना ऐसे नहीं बनते हैं ये सब चीज बनने के लिए और आपको एक लेवल टू लेवल जब होता है ना, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस पता है कहां से आता है, क्योंकि आप वो सिचुएशन से, उस सिनारियो से पहले गुजर चुके हो और चीजों को आपने मतलब कि एक कैलकुलेशन देखा है कि भाई इस लेवल से ब्रेक हुआ है, अगर इतने ओआई निकलेंगे, ये जितने भी ओआई यहां पर बैठे हुए हैं, तो सब के सब एक बार के लिए आपको मार्केट को नेक्स्ट लेवल तक, नेक्स्ट सपोर्ट तक ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा। ये चीजें पता है कैसे आती है, जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तब जाकर के आपको आती समझ। अब देखिए ये चीजों को ना मैं एक और आपको बताती हूँ। देखिए वेट निकलेंगे, पुट साइड प्रीमियम स्पाइक है 10:07 पे। देखिए मैं एक एक मैसेज को रीड करके समझाने की नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि चीजें आपके फेवर में चलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है ना कि कुछ लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर ही नहीं पाते और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यही समस्या होती है कि लोगों को ना ऑप्शन ट्रेडिंग में बार बार फेल होना पड़ता है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने आपको ये बताया क्या, देखिए डन, देखिए 162 पे मेरा कैलकुलेशन था। आप ये देख रहे हो ना 162 पे, मैंने ये पहले बताया था कि 162 पे मेरे हिसाब से कैलकुलेशन 160 ऐसे जाना चाहिए। मैंने यहीं पे डन बोला था और यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि देखिए डन यहाँ पे भी, और ये मैंने बोला था कि जब मेरा टारगेट था मैंने ले लिया, 25,000 जाए या 27,000 मुझे फर्क नहीं, और मैंने ये पोजीशन लगभग में 25,970 पे कट की थी। ठीक है, अब यहां पर 970 के पास देखो, 970 के पास जब ये मार्केट यहां पे था, तब देख रहे हो ना, ये 950 970 ये यहां पर ये लेवल पे ही मैंने कट कर दिया था। कितने बजे? लगभग में 11:15 बजे। ठीक है, अब देखिए 11:15 बजे, 11 बजे मैंने कट कर दिया ना। अब चीजों को बस इतना समझना होता है कि मार्केट आपको एक लेवल से जब गिरता है ना दूसरे लेवल तक, तो एक स्ट्रेंथ आती है, स्पीड आती है, उसमें मोमेंटम फास्ट मिलता है। लेकिन वही जब मोमेंटम निकल जाता है और जब मार्केट के पास कुछ करने को नहीं होता, तो मार्केट है भाई, उसको 3 बजे तक कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर ना हर एक छोटे छोटे मूव्स को कैच करने की कोशिश करते हैं। सोचते कि अच्छा 20 पॉइंट और गिरेगा, 20 पॉइंट में एंट्री ले लो, 40 पॉइंट और गिरेगा और एंट्री ले लो। अब देखिए कोइंसिडेंस मैं बता रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं था। मैंने यहाँ पे क्या बोला, 1:15 बजे, ध्यान दो, देखो 1:30 बजे कि 25,930 920 पे सपोर्ट है, यहाँ रुकना चाहिए। मैंने कैलकुलेशन करने के हिसाब से सपोर्ट बता दिया। उसी टाइम पे मैंने ये भी बताया कि देखिए पीसीआर यहाँ पे 0.55 है। अब यहाँ पे शॉर्ट साइड का पोजीशन नहीं बनता है और ना यहाँ पर ये दिखता है कि अब यहाँ पे मार्केट ऊपर के डायरेक्शन को फटेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि सपोर्ट इतना ही है, यहीं पे ये मार्केट रुकेगा। ऊपर नीचे करेगा भी तो प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं आएगी, मेरा ये कहने का मतलब था। ठीक है, अब देखिए पीसीआर ओवरसोल्ड है, यहाँ रिस्क रिवार्ड सही नहीं है, रीटेस्ट करना चाहिए 970 980। अब देखो मैंने उस टाइम बोला देखो 970 980, अब देखो एक कैंडल झटके से उठा करके 980 तक लेकर गया, क्योंकि यहां पर इसको रीटेस्ट करना बनता है, लॉजिकली बनता है। यहाँ पे पीसीआर आपका जो ये फ्यूचर प्राइस जो होते हैं ना, सबको वहां पे डाइजेस्ट करना, मैनेज करना पड़ता है। और ये जो टाइमिंग होती है ना हाईली, ये 2 सवा 2 बजे के आसपास ही होती है। मैं ये नोटिस करके ऑब्जर्व करके बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ये हाईली चांसेस रहता है कि इसी टाइम के आसपास मोमेंटम कैप्चर करके आपको वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगे, उस लेवल पे आपको स्पाइक देंगे और पर प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आएगा। और जो उस टाइम पे स्टक हो गया भाई, वो स्वाहा हो गया। अब ये हर एक छोटी बड़ी चीज हम हर दिन कोशिश करते हैं राउंड अप करने का। देखिए मैंने ये भी आपको बोला कि इन तीनों को ऑब्जर्व करिए, क्या क्या, स्पॉट प्राइस, निफ्टी का दिसंबर फ्यूचर प्राइस और ये 900 का कॉल। अब आप ये जब तक से नहीं करोगे भाई, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, तभी कुछ आगे हो पाएगा। ओके, चलिए ये राउंड अप में इतना ही, और कोशिश करिए कि चीजों को सीखिए, समझिए, तब जाकर के प्ले करिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि भाई कॉल ले लो, पुट ले लो, रीजन समझो ना, क्यों लेना है कॉल, क्यों लेना है पुट, इसी लेवल पे क्यों एंट्री होनी चाहिए। आखिर कुछ ना कुछ तो उस लेवल पे कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ तो वहां पे ट्रिगर होना चाहिए ना, एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, लेवल एसएल के लिए, टारगेट के लिए। यही सब चीज के पीछे पागल बन के ढूंढा करिए, सर्च किया करिए। ओके।
चलिए, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है टेलीग्राम का, वहीं से जाकर के ज्वाइन करना। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।